अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट और शेयर करनी है। अगर अभी तक किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। और जनाब, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। डेली रूटीन है, मॉर्निंग की रूटीन है। आज ऐसा था कि मैंने सोचा बच्चों के लिए मैं ख़ुद नाश्ता बनाती हूँ, तो मैंने इनको काटा नहीं ब्रेड को। मैंने कहा चलो एक ब्रेड एक फ्राई पैन में एक टाइम में आप बना सकते हैं। अगर मैं उसको काट लेती तो मुझे छोटी छोटी पीसेस बनाने के लिए बैठे रहना पड़ रहा था। तो मैंने बड़े बाउल में उसको मिक्सचर बनाया और मैंने फ्रेंच टोस्ट बनाए। वैसे मैं इनके लिए जो बनाती हूँ तो बग़ैर अंडे वाले बनाती हूँ, और जब अम्मी होती थी यहाँ पे उनको भी बग़ैर अंडे वाला बना के देती थी। वो इस तरह बनाती थी कि मैं थोड़ा सा बटर या देसी घी डाल के फ्राई पैन में, और फिर उसके बाद ब्रेड रख देती थी, और ब्रेड के दरमियान में मैं शक्कर थोड़ी सी डाल देती थी। शक्कर डालने के बाद दूसरी ब्रेड रख के और फिर मैं दूध डालकर, बस जब दूध डालती थी तो उससे वो सॉफ्ट हो जाती थी। उसके साइड बदल कर मैं वो इस तरह का टोस्ट बनाती थी शक्कर वाला। और जब मैं मेरा भी दिल होता था या अंडा खाने का दिल नहीं है तो आप बच्चों को वैसा भी बना के दे सकते हैं। अच्छा, ये बड़े मज़े के बने थे। आज तो खैर मैंने अंडे वाले बनाए थे। मैंने यही सोचा था बच्चों के लिए आज मैं नाश्ता खुद बनाऊंगी। तो मैं आ गई थी, आज जाग भी जल्दी गई थी मैं। और फिर दो तीन काम और भी थे दिन में जो बंदा सोचता है फिर उसको करना भी पड़ता है। अच्छा खैर, आज ये सोचा था कि बच्चों की मालिश भी करूँगी, इनको नहलाऊँ धुलाऊँगी भी कि ज़रा अच्छे तरीके से। कल ज़रा हॉस्पिटल जाना पड़ गया था तो मेरी जो हेल्पर है उसने बच्चों को नहलाया था। आज सोचा मैं खुद इनकी मालिश भी करती हूँ, उनको नहलाती भी हूँ। अच्छा, ये बन गए थे। फिर मैंने आसिफ़ के लिए भी बनाया था और बच्चों के लिए भी बनाया था। फिर मैं लेके गई हूँ, इनको नाश्ता कराया मैंने। पहले मेरी आदत है, मैं पहले इनको नाश्ता करा लेती हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता करती हूँ। क्योंकि जब आप बच्चों को नाश्ता करा रहे होते हैं तो आप नहीं खा सकते। अब मैं जब ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मेरा बच्चा साथ में बैठा हुआ है और आपको पीछे आवाज़ें भी आ रही होंगी इसकी। जिमल को नाश्ता कराया मैंने, इसको नाश्ता कराया, आहत को। उसके बाद जनाब आसिफ ने भी नाश्ता कर लिया। तो फिर मैंने सोचा कि अब मुझे नाश्ता कर लेना चाहिए। चाय फिर बनी और मैंने एक ब्राउन ब्रेड और छोटा सा ऑमलेट बनवाया, वो खाया। और जिम्मल फिर आ गई थी पूछने के लिए कि मेरी चाय किधर है। फिर उसके लिए चाय मंगवाई, वो थोड़ी थोड़ी करके पी रही थी। ऐसे हल्का सा दो तीन घूंट दे देती हूँ, कभी कभार मांगती है, डेली नहीं मांगती। लेकिन आप लोगों ने दो तीन व्लॉग ऐसे देखे होंगे जिसमें ये पी रही होती है। हाँ बेटा, आप थोड़ी देर खामोश हो जाओ। अब इसको खामोश करवा रही हूँ, फिर मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि ये हर वक्त 24 घंटे मेरे सर के ऊपर सवार रहते हैं। ये नहीं है कि हम थोड़ी देर मम्मा को रेस्ट भी कर लेने देंगे। आज ऐसे है कि नेक मेरी ऐसे मसल पेन कर रहा है, स्टिफनेस हुई हुई थी। मालिश भी करवाई है लेकिन उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ। आखिर मैंने अब आके ना सोचा कि मैं वो मूवैक्स टैबलेट ले लेती हूँ। तो वो मैं लेके लेटी हुई थी कि इन बच्चों ने मुझे लेटने ही नहीं दिया, रेस्ट भी नहीं करने दिया। और मसल वैसे का वैसा पुल हुआ है। रात को फिर टैबलेट लेके सो जाऊंगी तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे मसल। अच्छा जी जनाब, आप सुनाएं आजकल क्या मसरूफियात हैं। और आप ऐसा कर रहे हैं लोग कि मेरी वीडियोस को कम कम देख रहे हैं, पता नहीं क्यों कम कम देख रहे हैं, व्यूज़ बड़े कम आ रहे हैं। तो आप लोगों ने देखनी है वीडियो और इन्जॉय करनी है और शेयर भी करनी है। और जी जनाब, फिर इनका टाइम हो गया मालिश करने का। मैंने इनकी मालिश की, हाथ को तेल लगाया सर में। जिमल को पहले नहला दिया था लेकिन इसने तेल बाद में लगवा लिया था। फिर मैंने अपनी ऑयलिंग करवाई। और आज तो खैर आसिफ ने भी कहा कि मुझे भी ऑयलिंग करें तो फिर उनको भी कर दिया। फिर आज बच्चों को नहलाया, नहला धुला के तकरीबन 1 घंटे के गैप के साथ फिर मैंने हाथ को खुद नहलाया। उसके बाद फिर ख़ुद नहाने के लिए सोच रही थी कि ऑयलिंग करा लूँ, फिर उसके बाद नहाऊंगी। अच्छा, ऑयलिंग कराई है, उस कम से कम 2 से 3 घंटे तो ऑयल आपके सर में रहना चाहिए ना गर्मियों में। और मेरे बाल पतले हैं तो 2 से 3 घंटे से ज़्यादा रहे तो फिर और ज़्यादा हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं इसलिए कोशिश करती हूँ कि दिन के टाइम ही ऑयलिंग करूँ और 2 से 3 घंटे के अंदर वॉश भी कर लूँ। फिर इनको नहला धुला के फ्री हो गई थी मैं, अभी तक नहीं नहाई थी, मुझे किचन में भी काम था। आज मैंने सोचा शामी कबाब बना लेते हैं क्योंकि मैं फ्रीज़ करके रख लेती हूँ, बच्चों को अक्सर भूख लगती है तो तब भी बना के दे देती हूँ सैंडविच वगैरह। या आसिफ को भी दोपहर में भूख लगे तो या क्या सैंडविच या फिर चाय के साथ वो शामी कबाब ले लेते हैं।
और साथ में सैलेड खा लेते हैं। फिर मैंने वो मटेरियल बनने के लिए किचन में रखवा दिया था। जब वो बन गया तो फिर मेरा मूड हो गया बच्चों को नहलाने के बाद 2-2:30 बजे के करीब के मैं चाय भी पी लूँ और थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँगी। उसके बाद फिर नहाने के लिए चली जाऊँगी। ऐसे अजीब सी सुस्ती हो रही थी मुझे। फिर जनाब ये बैठ के, अब इनको भूख लग गई थी। इनको नहलाने के बाद फिर मैंने इनको दूध दिया। मैंने सोचा कि जिमल सो जाएगी, जिमल फिर भी नहीं सोई। फिर इनको भूख लगी हुई थी और खाना ये सही से खा नहीं रहे थे। आज अच्छा इन्होंने नाश्ता तो अच्छा कर लिया था, लेकिन दोपहर में इनको भूख लगी हुई थी। इन्होंने अच्छा खाना लेके आई हूँ तो नहीं खाया। फिर मैंने ये इनको नमक पारे दिए। ये आहत खाता है शौक़ से, तो ये और जिमल जो इसमें वो बूंदी होती है मीठी वाली, वो शौक़ से खाती है। तो दोनों बैठे खा रहे थे और वेस्ट भी कर रहे थे। फिर मैंने इनके लिए एग बॉयल किया। मैंने कहा चलो, इन्होंने आज सुबह अंडा नहीं खाया तो ये दोपहर में खा लें। तो एग बॉयल करके फिर मैंने इनको वो खिलाया, एप्पल भी काट के दिया और इस तरह इनका अच्छा सा थोड़ा सा पेट भर गया और फीडर में दूध डाल के दे दिया। फिर मैं किचन में आ गई क्योंकि ये अबाउट टू कुक था और साथ में मेरी चाय भी बन रही थी। चाय तो पता नहीं कब छूटेगी। मैं बड़ी दुआ करती हूँ कि अल्लाह मियाँ मेरी चाय छूट जाए, लेकिन बस क्या करूँ, फारिग जब भी बैठे होते हैं ना तो आप चाय पी लेते हैं और कोई काम आपको मिलता ही नहीं है। तो ये जी शामी कबाब का मटीरियल रेडी हो गया था और शाम में फिर शामी कबाब के साथ चिकन पुलाव बनाऊंगी और उसके साथ फिर बस ये हो जाएगा डिनर। आज रोटी खाने का मूड नहीं है तो यही सोचा है कि पुलाव बना लूँगी। अच्छा, ये तकरीबन इसको भून भान के जो सारा ये इसका वाटर ड्राई हो गया था तो फिर इसको रख दिया। थोड़ा ठंडा हुआ। ये ठंडा, जब ये ठंडा हो जाए तो उसके बाद इसको फिर ब्लेंड कर लो। अगर इसको चॉपर में ब्लेंड करते हैं ना तब ये ज़्यादा बहुत पतला हो जाता है। तो फिर मैं इसको कूंडी डंडे में अच्छे से मैश करवा लेती हूँ। मैश हो जाता है फिर उसके अंदर आलू बॉयल करके भी डालती हूँ, फिर अच्छा टेस्ट आ जाता है शामी कबाब का। तो फिर उसके बाद ये बन गए थे और अब शाम का टाइम हो गया, बच्चों को भूख लग रही है तो उनके लिए स्नैकिंग। तो रात में फिर पुलाव हो जाएगा खाने में। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा आप लोग लाइक भी कर दें और कमेंट भी कर दें, शेयर भी कर दें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।